हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आलू से बनने वाले चिप्स की रेसिपी को। अक्सर जब भी हम चिप्स बनाते हैं तो चिप्स काले पड़ जाते हैं या फिर फट जाते हैं। हमने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं आलू के चिप्स को सही तरीके से कैसे बनाना है। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू की जाए बनाना। चिप्स काटने के लिए हमने 1 केजी छिले हुए आलू ले रखे हैं। आलू के छिलके उतारने के बाद हमने इसे साफ पानी से धुल करके इसे हमने पानी में भिगोकर रखा है। पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, गर्म पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। और आलू के छिलके उतारने के बाद आप इसे पानी में भिगोकर ही रखिएगा, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। अब हम ये गहरी परात लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर के लगभग पानी। पानी हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर लेना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम चिप्स काटना शुरू करेंगे। तो चिप्स काटने के लिए हम यहाँ पर ये चिप्स की मशीन लेंगे। तो मेरे पास ये ग्रेटर है, तो इसमें चिप्स काटने का भी ऑप्शन है। मार्केट में बहुत सारी अलग तरह की मशीनें भी आती हैं चिप्स काटने के लिए। आपके पास जो भी हो उसका इस्तेमाल आप चिप्स काटने के लिए कर सकते हैं। चिप्स काटते समय आप कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहले तो आप बड़े साइज़ के ही आलू का इस्तेमाल करिएगा चिप्स बनाने के लिए। छोटे साइज़ के आलू का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। जब बड़े साइज़ के आलू रहते हैं तो चिप्स बहुत ही अच्छे से कट के तैयार होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप चिप्स को काटें तो इस तरह से कोई गहरी परात या फिर गहरा पतीला लेकर ही चिप्स को काटें, ताकि चिप्स काटने के बाद काले ना पड़ें। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी चिप्स अच्छे से बन के तैयार होता है। इसी तरह से हम सारे ही चिप्स को काट करके तैयार करेंगे। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान देने के लिए ये है कि जब भी आप चिप्स को काटें तो चिप्स के स्लाइस थोड़े से मोटे ही काटिएगा, ताकि इसको पानी में बॉयल करते समय और बॉयल करने के बाद इसे धूप में फैलाने में हमें समस्या ना आए। हमने यहाँ पर सारे चिप्स काट करके तैयार कर लिए हैं। हम इसे 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर हम इसे रखेंगे पानी में बॉयल होने के लिए। तो अब हम चलते हैं, इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। आलू के चिप्स को साफ पानी से वॉश करने के बाद हम इसे रखेंगे उबलने के लिए। तो उसके लिए हमने पतीले में 2 लीटर पानी को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से खौलने लगा है। हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड करेंगे। और यदि आप इस चिप्स को व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटे हुए चिप्स को हम पानी में डालेंगे और इसे हम कलछी से अच्छे से मिला लेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में दोस्तों ये बात भी चल रही होगी कि विनीता, हम इसे बिना उबाले भी तो धूप में सुखा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो चिप्स आपके काले पड़ जाएंगे। जब इसे हम हल्का सा गर्म पानी में पका लेते हैं तो चिप्स काले नहीं पड़ते हैं और अच्छे से बन के तैयार होते हैं और स्वादिष्ट भी बनते हैं। इसलिए आप इसे बिना पकाए बिल्कुल मत सुखाइएगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमें चिप्स को पूरी तरह से नहीं कुक करना है, बस हमें इसे 20% ही पकाना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पका देंगे तो ये आलू की तरह मैश होने लगेंगे और ये अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ चिप्स जो है अच्छे से बॉयल हो गए हैं, ये हल्के होकर ऊपर आना शुरू हो गए हैं। बस इसी स्टेज पर हमें गैस को ऑफ कर देना है और चिप्स को हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से पानी से अलग कर लेंगे। चिप्स को हमेशा आप धूप में सुखाइएगा, इसे आप पंखे की हवा में मत सुखाइएगा, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। ये भी एक ज़रूरी बात है ध्यान देने के लिए चिप्स बनाते समय। और चिप्स को हमें गर्म पर ही फैलाना है, ठंडा होने के बाद नहीं फैलाना है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और इन्हें अलग करने में समस्या आएगी। अब हम इन्हें हाथों से अलग करते हुए पूरे कपड़े पर अच्छे से फैला देंगे। और इसे सुखाने के लिए आप प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल मत करिएगा, सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करिएगा। चिप्स को हमें 4 से 5 दिन की धूप में अच्छे से सुखा लेना है कड़क होने तक। और साथ ही दोस्तों, जब भी आप चिप्स को बनाएं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि धूप अच्छी हो रही हो, तभी आप चिप्स को बनाइएगा। बिना धूप के आप चिप्स बनाने की गलती मत करिएगा, नहीं तो चिप्स काले होकर के ख़राब हो जाएंगे। इन ज़रूरी बातों का आप ध्यान रखिएगा, आपका भी चिप्स अच्छे से बन के तैयार होगा। चिप्स को हम उलटते पलटते हुए 4-5 दिन की धूप में अच्छे से सुखा लेंगे कड़क होने तक। चिप्स को हमने धूप में अच्छे से सुखा करके कड़क कर लिया है और सूखने के बाद देखिए बिल्कुल भी ये काले नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल सही तरीके से चिप्स को बनाया है। इसी तरीके से आप भी चिप्स को बनाएंगे तो आपके भी चिप्स काले नहीं पड़ेंगे। अब मैं आपको चिप्स को सही तरीके से तलने का तरीका भी बता दे रही हूँ कि हमें इसे किस तरह से तल के खाना है।
चिप्स को फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। मध्यम गर्म तेल में चिप्स को डाल करके आप बिल्कुल मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएंगे। जब तेल अच्छा गर्म रहे तब तेल में आप थोड़ा थोड़ा चिप्स डालते हुए फ्राई करके खा सकते हैं। हमने आपको सही तरीके से चिप्स को बनाने और तलने का तरीका भी बता दिया है। अब मैं आपको इसे खाने का भी तरीका बता दे रही हूँ कि आप इसे किस तरह से खा सकते हैं। वैसे तो आप इस चिप्स को प्लेन ही खा सकते हैं तल के, लेकिन यदि आप इस चिप्स को सुपर टेस्टी बनाना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल करके खाइए, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चिप्स अच्छे से बन के तैयार होंगे। यदि दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, और यदि आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।